कुमार भी हरफन मौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी कर रहे हैं ट्रिपल एम के कैप्टन वरुण। एक शॉट थर्ड मैन कुमार के लिए, शॉट फाइन लेग, पॉइंट की दिशा में फील्डर कवर है और मिड ऑफ भी है। काफी जगह थी लेकिन मिस टाइम शॉट, पहले बाउंस पर सीधे गेंदबाज के पास चली गई। पहली डॉट बॉल इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। तीसरा क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण। इस टूर्नामेंट का दुनिया भर में लोग मजा ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पर यदि मैच देखना है तो टाइप कीजिएगा तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016। क्रीज में से ही खेलने की कोशिश वहां पर कुमार की, कोई संपर्क नहीं बना पाए। अच्छी वापसी गेंदबाज वरुण की, अच्छा बैटल चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, दो कप्तानों के बीच में। पहली दो गेंदों पर दो चौके, उसके बाद दो डॉट बॉल्स। फिर से दूर से ड्राइव लगाने की कोशिश, वाइट का इशारा अब आता हुआ। सोचा अंपायर ने, नजदीकी मामला था, इस वजह से थोड़ा सा वक्त लिया, काफी दूर थी बल्लेबाज से। एक अच्छा निर्णय अंपायर आफ्ताब अंसारी का। रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के। अच्छी धूप खिली हुई है मैदान पर, काफी गर्म मौसम। इस बार स्वंग कर दिया है बल्ले के बीचों बीच लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। बॉटम हैंड का प्रयोग कुमार ने किया, इस बार शफल किया था, लपेट लिया था ऑफ स्टंप के बाहर से, बेहतरीन स्लॉग। तो यहाँ पर बंटी उपुला कनाडा से इस टूर्नामेंट लाइव को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें शुभकामनाएं दी है एमएस ग्रुप को कनाडा से। बंटी उपुला और रमन श्रीपति उर्फ अप्पू हैदराबाद से यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है एमएस ग्रुप को। इस बार ड्राइव किया है गेंद को, फील्डर को भेद नहीं पाए कवर्स में, ओवर थ्रो जिसकी आवश्यकता तो नहीं थी, और अब मिसफील्ड हुआ है बैकअप करने वाले फील्डर से, बाउंड्री को छूती 4 रनों का कुल मिलाकर 5 रन। तो 5 रन आखिरी गेंद पर, दमदार शुरुआत। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री साई स्पोर्ट्स 20 रन बिना किसी नुकसान के। तो अजय अच्छी शुरुआत वहां पर कुमार की, 2 चौके लगाकर खेल रहे, एक छक्का लगाया है, राजू को स्ट्राइक नहीं मिली है और एक 5 रन। ये तो 5 रन बल्लेबाज के नाम तो जाएंगे ही, क्योंकि स्ट्रोक लगाया था मगर वो थ्रो हुआ था। छक्का चौका रहता है मगर 5 रन भी मिला है, किस्मत साथ दे रही है श्री साई स्पोर्ट्स की। जी हाँ, क्रिकेट का नियम ये कहता है यदि बल्ले से लगी है ओवर थ्रो के रूप में भी रन बनते हैं तो वो बैट्समैन के खाते में जाते हैं। 19 पर कुमार खेल रहे हैं, एक वाइड के रूप में रन। राजू दासरी को स्ट्राइक नहीं मिली पहले ओवर में और अभी भी उनके पास स्ट्राइक नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। राजू दासरी भी बहुत ही खतरनाक स्लॉगर है, बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। ट्रिपल एम स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से हम देखें तो विकेट निकालना होगा बहुत ही जल्द, अथवा ये जो 2 बल्लेबाज है क्रीज पर राजू दासरी और कुमार, बहुत जल्द आपके हाथों से मैच को निकाल कर ले जा सकते हैं। अगली गेंद अजय की, इस बार जोरदार प्रहार कोशिश वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, फील्डर तैनात थे, 1 रन चुरा लिया। ये जो कुमार और राजू, कुमार नाना स्पोर्ट्स से खेलते हैं तालुका क्रिकेट में और राजू दासरी चैलेंज स्पोर्ट्स से खेल रहे, तो दोनों इस क्रीज पर मंजे हुए। अजय अगली गेंद,
फुटॉस गेंद उठाकर खेला है, खतरा हो सकता है और यहाँ पर झटका लगता हुआ फील्डर की तरफ बाउंड्री की दिशा में, लेकिन गेंद चली गई साउथ कॉर्नर की तरफ। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डर तैनात था, कोई गलती नहीं की, जश्न मनाना शुरू कर दिया उन्होंने जैसे ही कैच लिया। बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है ट्रिपल एम स्पोर्ट्स को। चॉइस नहीं किया था वहां पर राजू दासरी ने, सिलेक्शन सही नहीं था गेंद का और खेलना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र पर ऊपर से, मगर यहाँ पर फील्डर तैनात लॉन्ग ऑन और मिड विकेट क्षेत्र के बीच में और वहां पर एक आसान सा कैच और पहला झटका लगता हुआ श्री साई स्पोर्ट्स को। इक्कीस रन एक विकेट के नुकसान पर राजू दासरी खाता नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन शिनो आए हैं, ये भी अच्छे ऑलराउंडर है। इस बार छोटी बैकलिप का उपयोग किया है शिनो ने, टर्न किया ऑन साइड में, अच्छी सोच, कुमार को स्ट्राइक पर लाए हैं। अभी अभी क्रीज पर आए हैं तो पहली गेंद पर उन्होंने जोखिम नहीं उठाया, केवल हल्के हाथों से टर्न किया था और जो सेट बैट्समैन है क्रीज पर कुमार, उनको स्ट्राइक दे दी है। अब तो कुमार को रूप धारण करने पड़ेगा वहां पर राजकुमार का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कुमार गुंडा। अभी तक हमने देखा था इस मैच से पहले जो मुकाबले खेले श्री साई स्पोर्ट्स ने, राजू बंडी आते थे वन डाउन के लिए, लेकिन इस मैच में शिनो आए हैं। अच्छी गेंद वहां पर पैर से लगकर स्टंप पर लगती हुई, बहुत ही बड़े विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका इस ओवर में श्री साई स्पोर्ट्स को। ये देखिए ऑन साइड में आ रही थी, पैर से लगकर स्टंप पर लगी, कुमार की पारी का अंत होता हुआ। कुमार ने बनाए 20 रन आउट होने से पहले। श्री साई स्पोर्ट्स 22 2 विकेटों के नुकसान पर। अजय शुरुआत अच्छी हुई थी, पहली ओवर में 20 रन हासिल किए थे। दूसरी ओवर में अजय पहली गेंद पर 1 रन दिया, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथा गेंद पर विकेट। पहला राजू का विकेट गिरा था, उसके बाद अब कुमार का विकेट गिरा है। तो नए बल्लेबाज आए राजू बंडी, नॉन स्ट्राइक पर है श्रीनिवास सामल। न सिर्फ रनों पर रोक लगाया है गेंदबाज अजय ने, विकेट्स भी चटकाए हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट, दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को भेज दिया पेविलियन में। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर में। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर श्री साई स्पोर्ट्स। चाहेंगे श्री साई स्पोर्ट्स के बल्लेबाज कि 5 ओवर्स में 60 से अधिक रन बनाए, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, गेंद काफी आसानी से बल्ले पर आती है। जरा भी लाइन और लेन से चूक जाते हैं गेंदबाज तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मार्जिन फॉर एरर बहुत ही कम गेंदबाजों के लिए। वीआईपी डायस पर तमाम हमारे मान्यवर्स खेल का मजा लेते हुए। रिवर्स स्वीप निकल गई है गैप में, फील्डर पीछा कर रहे हैं थर्ड मैन की तरफ, नहीं रोक पाए। 4 रन। ढींगरी हुई वहां पर गेंद और सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के साथ। सम्मानीय श्री श्रीकांत दासरी, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में। सम्मानीय श्री श्रीकांत दासरी साहब, इनका इस टूर्नामेंट में आगमन हुआ है, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आउटफील्ड काफी तेज है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। जहां तक टेनिस क्रिकेट का सवाल है, बहुत तेज गति से गेंद जाती है बाउंड्री की तरफ, पीछे की तरफ तो और भी ज्यादा तेज जाती है। सही तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे शिनू, लेकिन महत्वपूर्ण चौका मिलता हुआ। सम्मानीय कृष्णा बिल्लाल, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। राजू बंटी ने बल्कि शॉट खेला था। यस कृष्णा। सम्मानीय श्री कृष्णा बल्लाल, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी में। अच्छी गेंद सम्मान देते हुए खेले उसको मिड ऑफ की तरफ, दूर से फील्डर आए, तब तक 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं।
अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में अच्छा तालमेल इन दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिला। एक सफल ओवर समाप्त हुआ अजय का 2 ओवर के बाद 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अजय, ये तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, तो कड़ी शिकस्त देनी पड़ेगी दोनों ही टीम को। लेकिन यहाँ पर भारी हुए थे कुमार, मगर पूरी तरह अब कमबैक कर लिया है अजय ने। लाजवाब गेंदबाजी, 2 विकेटें, 8 रन दिए, कुल मिलाकर स्कोर हो गया 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो दोस्तों, MS प्रेजेंट तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016, प्रेसिडेंट मोनिश कोंडा, और रंगी बिरंगी टी शर्ट जो स्पॉन्सर्स किए सम्मानीय श्री नगर सेवक सुमित जी पाटिल साहब और SSS नेटवर्क, इनके द्वारा सीधे आपके घरों में प्रसारण हो रहे लाइव टेलीकास्ट सम्मानीय श्री संतोष शेट्टी साहब नगर सेवक और राजेश शेट्टी साहब, इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस SSS नेटवर्क के माध्यम से इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। गेंदबाजी में परिवर्तन, श्रीनिवास आए हैं अटैक पर। मैं टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं PCC वर्सेस साई समर्थ, दोनों टीम के कैप्टन्स। Srinivas with his first delivery, lofts it in the air, fielder down there at long on, and he drops it. This is gonna be a costly for Triple M Sports. Batsman Shinu gets couple of runs there. पहली दफा उन्होंने कैच पकड़ा था राजू दासरी का, मगर इस बार शिनू की कैच नहीं पकड़ पाए और गेंद छूटा, 2 रन पूरे किए। कुल मिलाकर स्कोर हो गया है 30 रन। Nice shot over point, 1 bounce and over the boundary. That is a great hit, 4 runs. हेलो, थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित कृष्णा बल्ला जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। विलास वेंगल जी भी हमारे बीच उपस्थित है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तेलुगु युवा ट्रॉफी और हमारे बीच उपस्थित श्रीधर जमाल भी अभी आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। थैंक यू। Shinu is looking confident. This time drag it from outside the off stump. Did not middle it, just a single on that occasion. Score moves up to 35. Loss of 2 wickets, Sri Sai Sports. They started really well, 20 runs in first over, but in second over, Ajay bowled really well. Shot in lane, hooked away, that is a massive hit. But man down there is gone. It was Kyle. हेलो, थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित उर्ता शंकर जी अभी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। उर्ता शंकर जी और उनके साथ में मैकल अशोक, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। रवि मैकल भी यहाँ पे उपस्थित है और अशोक मैकल जी का भी यहाँ पे अभी स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित उर्ता शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। Over to commentator, कृष्णा। थैंक यू मोहन जी। तो SSS के लिए शुभकामनाएं दी है शिवा मिंट ने, दर्शक कहा है। तो यहाँ पर जोरदार आगाज हो चुका है क्वार्टर फाइनल का। पहले तो पद्माशाली राइडर्स ने बहुत ही बढ़िया कमबैक करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, और DN स्पोर्ट्स उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है सेमीफाइनल। अब ये तीसरा क्वार्टर फाइनल श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस SSS के बीच। This is the view of our commentary box. With me, official scorer Anis Ansari and commentator Krishna Shetty. थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं।
यहाँ पे प्रजा सेवा संस्था के अध्यक्ष मामड़ेल धनवंतरी जी उपस्थित है, सुंका सुरेंद्र जी, रवि महकल जी, अशोक महकल जी, उड़ता शंकर जी का भी अभी यहाँ पे आगमन हुआ है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे भी जय दड़ी गोकुल भी है, इनका भी बहुत बहुत आभार। कोंडी मलेशम जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। और श्रीधर जमाल भी अभी अभी आ चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। और जितने भी स्टेज पे हमारे माननीय हमारे इन्विटेशन पे आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और डो कृष्णा जी। धन्यवाद मोहन सर। ये देखिए हमारा वीआईपी डाइस, सभी मान्यवर इस मंच पर पधारे हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते। स्कोर हो गया है 35 रन। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ श्रीनिवास, अगली गेंद शीनू के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक। अजय, क्या कहना चाहोगे स्ट्रोक के बारे में? Well, that was helicopter stroke. I will look at that. Yes, that was helicopter stroke. Lot of width on offered. Placement was terrific from the batsman and 4 important runs for Sri Sai Sports. 39 loss of 3 wickets now. Triple M Sports captain won the toss earlier for this game and elected field first. That is a juicy full toss. Heaves it over wide of long on 6. ओहो, क्या शॉट लगाया यहाँ पर शीनू ने। लाजवाब स्ट्रोक। श्रीनिवास कामल। सहयोग करना है। दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि सूचने पे ध्यान दें। समय के मामले में हमें सहयोग करना है। निर्धारित 25 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया है शीनू ने। जब शीनू चलते हैं ना तो गेंदबाज देखते रहते हैं, कभी कभी 0 पर भी आउट हो जाते। जो ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गेंद फिर से अंदर आई तो आपको 5 रनों की पेनल्टी। अजय आक्रमण जारी रख रहे हैं। रमेश ने गेंद को उठा दिया है। बहुत ऊपर चली गई थी गेंद, काफी समय था फील्डर्स के पास, लेकिन ठीक तरह से जज नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए गेंद की तरफ पूरी तरह से। 2 रन दौड़कर पूरे किए जा रहे हैं, बल्कि 3 रन वहां पर दौड़कर पूरे किए। इतनी देर गेंद हवा में थी कृष्णा कि 3 रन लेने का मौका बन गया। हालांकि ज्यादा दूर तो नहीं गई थी। जरूर अजय, ऐसा लग रहा था कोई बर्ड्स, लव बर्ड्स वहां ऊपर घूम रहा हो। इतनी देर तक हवा में रहे और 3 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। शीनू अच्छी पारी खेल रहे हैं इस समय स्ट्राइक पर। 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर 48, 3 विकेटों के नुकसान पर एक बड़े स्कोर की तरफ श्री साई स्पोर्ट्स बढ़ती हुई। अजय ने पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उनका ये दूसरा ओवर। हल्की सी शॉट रखी थी इस बार। वाइडिश डिप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। सिर्फ 1 रन लेने का मौका था, लेकिन ओवर थ्रो होता हुआ और अब तो भागम भाग देखने को मिल रही है। 2 रन पूरे। विकेट कीपर वाले छोर पर भी कोई नहीं था स्टंप्स के पास। 50 रन पूरे हुए इन 2 रनों के साथ ही श्री साई स्पोर्ट्स के। 50 रन पूरे श्री साई स्पोर्ट्स के। तो यहाँ पर अजय पिछले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, 2 गेंदों पर 5 रन दिए। अगली गेंद अजय की, शीनू के लिए। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलने चाहते थे, वह फॉलो थ्रो में कैच को पकड़ना चाहते थे अजय, लेकिन गेंद कारपेट द्वारा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से चुरा लिया बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 51-51, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का। इसके बाद चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल साई समर्थ स्पोर्ट्स और पीसीसी के बीच में। टॉस के लिए दोनों कप्तानों को आना है।
पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को। डिपिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई, 2 रन आसानी से। आउटफील्ड में जब भी जा रही है गेंद 2 रन तो दौड़ ही रहे बल्लेबाज, दौड़ अच्छी लगा रहे विकेटों के बीच में। पीसीसी के कैप्टन्स और साई समर्थ के कैप्टन्स, आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, टॉस के लिए आना है। पीसीसी के कैप्टन्स सुनील और साई समर्थ के कैप्टन्स। एक और अच्छी गेंद अजय की, अजय की तारीफ करनी होगी। अभी तक कोई भी बाउंड्री उन्होंने नहीं दी है इस ओवर में। 5 गेंदें कर चुके हैं, पहले ओवर में भी एक ही चौका लगा था उनके, 8 ही रन खर्च किए थे, 2 सफलताएं अर्जित की थी, वापसी कराई उन्होंने अपनी टीम की इस मैच में। और एक अच्छा निर्णय कैप्टन का, उनको 2 ओवर दिए हैं। अजय इस बार फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए। गड्डम स्ट्रोक की तलाश में है मगर नाकामयाब हो रहे वहां पर रमेश गड्डम। भरगच्छ शरीर, तंदुरुस्त शरीर के गड्डम स्ट्रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समय के मामले में सहयोग करें। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पीसीसी के कैप्टन्स, आपको टॉस के लिए आना है। ट्रिपल एम के कैप्टन से गुजारिश है कि समय के मामले में सहयोग करें। सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल खिलाने हैं। पहला सेमीफाइनल तो तय हो गया है, पद्मशाली राइडर्स के सामने चुनौती रहेगी डीएन स्पोर्ट्स की। ये देखिए A1 जोड़ी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब और सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल साहब मैडम। और ये देखिए श्री संतोष सेठ एम शेट्टी साहब, सुमित जी पाटिल साहब, बालकिशन कल्याणप, नगर सेवक भिवंडी निजामपूर शहर महानगर पालिके के सर्व क्रिकेट रसिकांचे हार्दिक स्वागत। यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों का और मेहमानों का। ये देखिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गवासी सुधाकर नरसैया कोंडा। आखिरी ओवर का खेल अब शुरू होता हुआ इस पारी में। जोरदार प्रहार करने की कोशिश ऑफसाइड में, लेकिन इस बार संपर्क नहीं बना पाए। शिनू बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, खासतौर पर ऑफसाइड में। 2 चौके उस तरह से उन्होंने लगाए हैं, एक पॉइंट के ऊपर से और एक कवर बाउंड्री के बाहर निकाला था। फिर से हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश की थी, 2 रन वहां पर दौड़कर पूरे किए हैं। और अब गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, गेंदबाज के हाथ से लगने के बाद काफी दूर से फील्डर पहुंच रहे हैं, पैर से रोकने में वहां पर कामयाब रहे हैं बाउंड्री। तो कुल मिलाकर देखा है 6 रन जबकि 7 रनों का इस्तेमाल पहले किया है। सात रनों का इशारा किया है अंपायर आफ्ताब अंसारी ने।
7 रनों का अंपायर आफ्ताब अंसारी फिर से इशारा कर रहे हैं। स्कोर 60 रन हुआ है। अच्छी गेंद वहां पर बल्ले के जड़ से खेलने में कामयाब रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले सके। सम्मानीय श्री एडवोकेट चिटकेन वेंकटेश, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। उनका तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। सम्मानीय श्री वेंकटेश चिटकेन सर। बाहरी सिरा बल्ले का आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। चौथा नुकसान श्री साई स्पोर्ट्स को। डैशिंग पर्सनैलिटी एडवोकेट सम्मानीय श्री वेंकटेश चिटकेन सर यहाँ पर आगमन हुआ है। इकसठ रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब 2 गेंदें शेष है इस पारी में श्री साई स्पोर्ट्स के। अजय, रमेश गड्डम को जो बल्लेबाजी के लिए भेजा था वो काम पूरा नहीं कर पा रहे। इस बार गणेश ने फ्लिक कर दिया है, गैप में 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर, शफल करते हुए खेला था। ये देखिए स्टंप्स को खुला छोड़ दिया था, तीनों भी कलाइयों का अच्छा उपयोग किया और प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त था वहां पर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर अंदर था, उसको बीट किया और 4 रन हासिल किए। फुल टॉस बन रही थी लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। डॉट बॉल पारी की समाप्ति होती हुई श्री साई स्पोर्ट्स ने अपने 5 ओवर्स में बना लिए हैं 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 66 रनों की चुनौती रखी है ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के सामने सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे बीच अभी अभी एडवोकेट श्री वेंकटेश चिटकन जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पे और मैं यहाँ पे हमारे तेलुगु युवा के अध्यक्ष सुमित मोनिश कोंडा से विनती करता हूँ कि हमारे बीच उड़ता शंकर है, उनका सत्कार करें। यहाँ पे उपस्थित उड़ता शंकर जी उद्योगपति हमारे बीच उपस्थित है, इनका स्वागत। तेलुगु युवा ट्रॉफी के प्रेसिडेंट मोनिश कोंडा से मैं विनती करता हूँ कि और उड़ता शंकर जी का यहाँ सहयोग रहता है, धन्यवाद। और इनका और हमारे बीच उपस्थित अशोक मैकल जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अभी अभी हमारे बीच आए एडवोकेट वेंकटेश चिटकन जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं नरेंद्र कोंडा जी से विनती करता हूं कि वो अशोक मैकल जी का सत्कार करें। धन्यवाद। उड़ता शंकर जी यहाँ पे आए हैं। मैं शिवा मिट्टापल्ली जी को आवाज देना चाहता हूं। यहाँ पे सत्कार किया जा रहा है अशोक मैकल जी का श्री नरेंद्र कोंडा जी की वजह से। थैंक यू सर। मैं शिवा मिट्टापल्ली जी से विनती करता हूं कि वो कृपया एडवोकेट वेंकटेश चिटकन जी, जिन्होंने यहाँ पे कीमती वक्त दिया है, इनका बहुत बहुत स्वागत। आप हमेशा ऐसे ही हमें सहयोग कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए सर। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच अभी यहाँ पे मेहमानों का स्वागत करने जा रहे हैं, अभी अभी पहुंचे हैं हमारे माजी नगर सेवक श्री कल्याण किशन जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच युवा अध्यक्ष पद्मशाली समाज के युवा अध्यक्ष आए रामू वडलाकोंडा जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पे और एक सत्कार करना चाहेंगे। मैं नितिन कोंडा जी से विनती करता हूँ कि कृष्णा बिल्ला को सत्कार करें, जो यहाँ पे हमें वक्त दिया है। कृष्णा बिल्ला जी,
और मैं मुनि वासम जी विनंती करता हूं और हमारे बीच उपस्थित कृष्णा बिल्ला जी इनका स्वागत करते हुए नितिन कोंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आप यहाँ उपस्थित हैं। और मैं मुनि से विनंती करता हूं कि विलास वेंगल जी का स्वागत किए। विलास वेंगल हमारे सीनियर खिलाड़ी और मुनि वासम हमारे सीनियर खिलाड़ी। मुनि वासम से विनंती करता हूं। धन्यवाद विलास जी, यहाँ पे आपने टाइम दिया है। और मुनि का भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मुनि जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैं यहाँ पे टॉस से विनंती करता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित उड़ता शंकर जी और उनके साथ अशोक मैकल जी, और यहाँ पे मैं उनसे विनंती करता हूँ कि वो टॉस पे आए, टॉस किया जाए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कोंडा जी। मेरे बीच माननीय श्री उड़ता शंकर साहब मौजूद है, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित प्रदीप सुंका जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। रमेश गुज्जा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अड्डागड्डा सीधर आए हैं, हमारे इनविटेशन पे ये लोग आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार। तेलुगु युवा मंडल इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि वो कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। ओवर टू अजय। थैंक यू मोहन जी। टॉस के लिए मेरे साथ दोनों भी टीमों के कप्तान मौजूद है। फेमस कैप्टन सीसी के सुनील दासरी और राजू की साई समर्थ के कैप्टन है। मेहमानों का भी आगमन होता हुआ वेलकम सर। कॉल दे रहे सुनील दासरी, हेड का कॉल दिया उन्होंने और हेड आता हुआ, तो टॉस जीता है सुनील दासरी ने। थैंक यू सर। मेहमानों से मैं निवेदन करता हूं आपको फिर से मंच पर जाकर बैठना है। सुनील, बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? अरे अब तो गेंदबाजी है। 5 ओवर्स में एक बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल, कहां तक रोकने की कोशिश रहेगी? तो लास्ट 2 मैचेस में वही कर रहा हूँ, मतलब 40 to 45 के अंदर ही मतलब रुकने का हमारा कोशिश है। उससे ज़्यादा टारगेट हम लोग अचीव नहीं करें। कोई चेंज किया है आपकी टीम में इस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए? टीम तो सेम शेड्यूल है, सेम। और अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है आपका, आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? अभी तक तो मतलब जो प्लेयर्स है बहुत अच्छे खेल रहे हैं। किरण, नरिया, शिवा, अभी बॉलिंग लेने पे भी नरिया भी है, और उसके लिए वही कंटिन्यू करने का चाह रहा हूँ बस। इस मैच में आप भी कुछ विकेट्स निकालना चाहेंगे? जरूर जरूर। ऑल द बेस्ट सुनील दासरी। राजू, अभी तक पूरी तरह से एंजॉय किया है टूर्नामेंट को आपने? बड़ा एंजॉय किया हम लोग ने, अभी और एंजॉय करना चाहते हैं हम लोग। समय नहीं लेना चाहूंगा, आखिरी सवाल, 5 ओवर्स में कहां तक देख रहे हैं अपनी टीम को? पिछले मैच में भी हम लोग 60, 70, 80 तक बनाए, वही स्कोर रखने के चाहते हैं हम लोग। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं इस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, पीसीसी कैप्टन सुनील दासरी वन द टॉस एंड दे विल बॉल फर्स्ट। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित अभी अभी हमारे मेहमान आए हैं श्री रामू वडलाकोंडा जी और उनके साथ माजी नगर सेवक कल्याण किशन जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ में आए राजेंद्र वासम, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच पहले से उपस्थित प्रजा सेवा संस्था के अध्यक्ष मामडल धनवंतरी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुंका सुरेंद्र, हेमजाल सत्यम, अशोक मैकल, रवि आड़े, जय तड़ीगोपुल, प्रजा सेवा संस्था के सेक्रेटरी उड़ता शंकर, इन सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच खास हमारे इनविटेशन पे एडवोकेट वेंकटेश चिटकन आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। प्रदीप सुंगा जी बैठे, इनका भी बहुत बहुत आभार। और टू कमेंट्री सर। थैंक यू सर। मोहन कोंडा सर, थैंक यू। Dashing personality
एडवोकेट वेंकटेश चिटकेन साहब, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, और डैशिंग पर्सनैलिटी रामू वलकोंडा सर, इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में, जिनके प्रेसिडेंट है मोनिश कोंडा। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। 66 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने ट्रिपल एम के सामने। समय के मामले में सहयोग करें, निर्धारित 25 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। डीजे जैक ब्रदर्स बहुत ही बढ़िया धुन बजा रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक आभार मानते हैं जिन्होंने डीजे स्पॉन्सर्स किया है। थैंक यू। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। 66 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने ट्रिपल एम के सामने। स्ट्राइक पर है अक्षय, नॉन स्ट्राइक पर मिनेश, पहली ओवर लेकर आ रहे हैं कुमार। दोस्तों आप देख रहे हो क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रिपल एम के बीच। पहली ओवर की पहली गेंद कुमार की, इस बार लॉकटक किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर। बंटी मौजूद वहां पर, 1 रन से खाता खोला है अक्षय ने और 1 रन से खाता खुलता हुआ ट्रिपल एम का, जबकि 66 रनों का यहां पर टारगेट रखा गया है ट्रिपल एम के सामने। लाजवाब आयोजन। फुटॉस गेंद जारी कारपेट द्वारा पॉइंट पर, 1 रन लिया, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई मगर उसका फायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज, वापस अपनी जगह। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ा। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 2 रन। पहला ओवर का खेल चलता हुआ पावर प्ले का क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रिपल एम के बीच। जरूरी रन रेट हम देखें कृष्णा यहाँ तो 13.20 का है पहले ही ओवर से। जाने दिया इस बार विकेट कीपर के लिए, वाइट का इशारा। कुमार कुंडा जो कि कप्तानी करते हैं श्री साई स्पोर्ट्स की, एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है, काफी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अजय 3 टीम के कैप्टन पहली ओवर लेकर आते पावर प्ले की। अर्जुन हो गए, वरुण हो गए और कुमार गुंडा। ड्राइव किया है, गैप में निकाल दिया है गेंद को, फील्डर काफी दूर रह गए। 4 रन। बंटी की पूरी कोशिश थी वहां पर गेंद को रोकने की, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। ये देखिए काफी दूर रह गए थे, अपने आप को रोक नहीं पाए बाउंड्री से बाहर जाने से। महत्वपूर्ण चौका ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के लिए अक्षय के बल्ले से। अक्षय और मिनेश दोनों भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। मिनेश ने अच्छा खेल दिखाया अभी तक इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद कुमार की, इस बार उठाकर खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव किया है, टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये देखिए लाजवाब स्ट्रोक यहां पर अक्षय का, 2 चौके लगा चुके अब तक, अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। 66 रनों का यहां पर टारगेट रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। अगली गेंद कुमार की, अक्षय को इस बार बल्ले का नीचे हिस्सा लगकर गेंद मिडाउन पर, गिरीश मौजूद वहां पर, 1 रन। अच्छे बल्लेबाजी करे वहां पर अक्षय, जैसे लूज गेंद देख रहे उसे खेल दे रहे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, स्कोर बढ़कर हो गया है 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर।
अच्छी शुरुआत यहाँ पर सलामी बल्लेबाज अक्षय और मिनेश। आशावादी साइन से राइट मोड़ मुड़ते कुमार, इस बार लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, आखिरी क्षण तक बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, फाइन लेग की तरफ फील्डर मौजूद थे, थोड़ी सी मौच आ गई है बल्लेबाज को, बल्ले से लगकर आंख से लगी। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 13 रन। 1 ओवर की समाप्ति, 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ये देखिए हमारा वीआईपी डाइज, सभी मान्यवर, सभी मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में। तेलुगु युवा ट्रॉफी में सभी मान्यवर का हार्दिक स्वागत। इस मंच पर कड़ी धूप और गर्म हवा बहती हुई इस ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड पर ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हो, श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रिपल एम के बीच। पहले बल्लेबाजी करती हुई श्री साई स्पोर्ट्स ने बनाए 65 रन। 66 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है ट्रिपल एम के सामने। थोड़ी सी मौज आने के कारण खेल को रुका दिया गया है। वीआईपी डाइस इस मंच की शोभा और खूबसूरत ट्रॉफीज समय के मामले में संयोग करे। डैशिंग पर्सनैलिटी एडवोकेट वेंकटेश चिटकेन सर, रामू वलकोंडा सर और सभी मान्यवर्स इस मंच पर पधारे, इस मंच की शोभा बढ़ाए, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में, जिनके प्रेसिडेंट है मोनिश कोंडा। और बहुत ही सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट के लिए सभी सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स, शिवा, कस्तूरी, राज और बहुत से समर्थक। बंटी, इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए, अच्छा सहकार्य रहा है। तो दूसरी ओर लेकर आ रहे हैं राजू बंडी, स्ट्राइक पर है मिनेश। इस बार तेज हवा लहराते हुए बीच मैदान पर थोड़ी सी दिक्कत हुई वहां पर बल्लेबाज को। डेड गेंद दी गई यहाँ पर। राजू बंडी तैयार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला है, खतरा हो सकता है वहां पर। फील्डर दौड़ना चाहते थे गिरीश, जज नहीं कर पाए उस गेंद को और 2 रन आसानी से चुरा लिए बल्लेबाजों ने। जबकि विकेट था वहां 1 रन नहीं 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, जज नहीं कर पाए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए गिरीश। राजू दासरी ने आखिरी क्षण तक उस गेंद को पकड़ा और थ्रो कर दिया बॉलर के हाथों में। 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 15 रन। राजू बंडी आशा पाकिस्तान से राइट आर्म और लेते हुए इस बार फिर से उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात गिरीश। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, मगर 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ा। स्कोर बढ़कर हो गया है 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की, अक्षय और मिनेश की, जबकि विकेट हाथों में है। 66 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। अगली गेंद फुटॉस गेंद कारपेट द्वारा खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है, गड्ढा मौजूद, 1 रन लिया, थोड़ी सी मिस फील्ड, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। क्षेत्र रक्षण अच्छी होनी चाहिए, जब टीम स्ट्रांग हो तो। यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्ड होती रमेश गड्ढम से, 2 रन पूरे किए, 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद राजू बंडी की मिनेश के लिए, इस बार बहुत गेंद उसे हेलीकॉप्टर शॉट से खेल दिया है, मिस फील्ड हुई,
एक रन लिया, फिर से दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रन से स्कोर बढ़कर अब पहुंचा है 20 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ 66 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। देख रहे हो आप MS ग्रुप प्रेजेंट तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016। अध्यक्ष है मोनिश कोंडा। अगली गेंद राजू की, आगे आकर उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद छुट्टी कीपर के हाथों से। फाइन लेग के खिलाड़ी के पास गेंद चली गई और 22 के रूप में रन मिलता हुआ 1 रन, तो स्कोर बढ़कर हो गया 21 रन 21। दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ, पहली ओवर में कुमार 13 रन दिए थे, महंगे साबित हुए थे बंटी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, थोड़ी नीचे रही गेंद और सीधे कीपर के हाथों में, तेज तरार। तो 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत वहां पर ट्रिपल एम स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की। यह हमारा VIP डाइस सभी मेहमानों का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 में। सर आप आए, इस मंच की शोभा बढ़ाए, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। यहाँ पर सूरज आड़े का आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्माननीय श्री गंगाधर वेमुल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच पर। बहुत ही सुंदर नजारा तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का इस ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड पर सभी मेहमानों का, सभी मान्यवरों का हम हार्दिक स्वागत करते इस प्रतियोगिता में। जबकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला ये श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रिपल एम के बीच, 2 ओवर की समाप्ति 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। समय के मामले में सहयोग करें, निर्धारित 25 मिनट का आपको समय दिया गया है, समय के मामले में सहयोग करें। तो अगली ओवर लेकर आ रहे हैं राजू दासरी। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर, एक अतिरिक्त रूप में रन मिलता हुआ व्हाइट का 1 रन बढ़कर हो गया है 22 रन। 66 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। रंगी बिरंगी टी शर्ट जो इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर किए सुमित जी पाटिल साहब ने, उनका हार्दिक आभार। अगली गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगा, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, डायरेक्ट हिट कर दिया था वहां पर बंडी ने, और यहां पर विकेट गिरता हुआ पहला दिनेश का। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, वहां पर डायरेक्ट हिट कर दिया बंडी ने, लाजवाब थ्रो बंडी का। लगातार 2 दिन से यहाँ पर सपोर्ट कर रहे सम्मानीय श्री मोहन जी कोंडा सर और नरेंद्र कोंडा सर, विवेक कोंडा सर, लगातार 3 दिन से यहाँ पर मेहनत कर रहे, उनका बहुत बहुत आभार तेलुगु युवा ट्रॉफी की ओर से और MS ग्रुप की ओर से। नए बल्लेबाज आए संदीप, अक्षय के लिए इस बार उठाकर खेला है, खतरा हो सकता है वहां पर, कैच को पकड़ा था वहां पर, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग।
तो स्कोर बढ़कर हो गया है 24 रन राजू दासरी। आशा पाटिल सैन से राइट ओवर मुड़ते हुए इस बार बहुत ही तेज तरार गेंद, मानो स्टंप टूट गया हो वहां पर। लाजवाब गेंद राजू दासरी की, क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये दूसरी सफलता राजू दासरी के लिए। राजू बंटी तो कुछ कर नहीं पाए, मगर राजू दासरी लाजवाब गेंदबाजी। थैंक यू डीजे जैक ब्रदर्स, बहुत बहुत आभारी है तुम्हारा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर्स किया है। जैक ब्रदर्स, डीजे बंटी। तो यहाँ पर दूसरी सफलता राजू दासरी के लिए। अब नए बल्लेबाज है श्रीनिवास, तो यहाँ पर दारोमदार उनके ऊपर रहेगा ट्रिपल एम के कैप्टन की, जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है श्रीनिवास। अच्छे स्ट्रोक लगाने में माहिर है। अक्षय का साथ देने आए श्रीनिवास, जबकि अक्षय ने लाजवाब बल्लेबाजी की। कुमार के गेंदों पर 2 चौके लगा चुके थे। तेज धूप इस ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड पर, गर्म हवा के झोंके लहराते हुए और झंडे भी लहराते हुए हवा के साथ शांत वातावरण में इस क्रिकेट का आयोजन किया गया है। तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016 का। राजू दासरी राइट आर्म राउंड मुड़ते हुए श्रीनिवास के लिए लंबा हिट करने की कोशिश, जोरदार अपील वहां पर। कड़ी नजर रहती है एम्पायरों की। एम्पायर्स फारूक बड्डी सर, लाजवाब गेंद थी, जोरदार अपील की थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और सही निर्णय वहां पर एम्पायर का। स्कोर थमता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राजू की अगली गेंद, इस बार तेज तरार गेंद, जोरदार अपील और विकेटों के बीच पाए गए वहां पर श्रीनिवास। ये तीसरा झटका लगता हुआ ट्रिपल एम स्पोर्ट्स को श्रीनिवास के रूप में। गेंदबाजी राजू दासरी। स्कोर हो गया है 24 रन। एक गेंद बची है। लाजवाब गेंदबाजी राजू दासरी की। ये जो राजू दासरी है ना, ये बल्लेबाजों की बजाती बांसुरी। लाजवाब गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज आए आकाश, जो अक्षय का साथ देने वाले। अक्षय टिके हुए इस क्रीज पर। अगली गेंद, इस बार बहुत बड़ी है गेंद, जोरदार अपील फिर से वहां पर। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सेट नहीं हुए थे इस क्रीज पर। आते ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। छसठ रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रिपल एम स्पोर्ट्स, जिन्होंने अब तक बनाए 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति। अच्छा कमबैक किया है वहां पर राजू दासरी ने, जबकि महंगे साबित हुए थे वहां पर कुमार। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर में राजू बंडी ने 8 रन खर्च किए। राजू दासरी ने लाजवाब गेंदबाजी की है, 3 विकेटें हासिल की है। और 3
रन दिए। लाजवाब गेंदबाजी राजू दासरी की। बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए राजू दासरी, मगर गेंदबाजी लाजवाब। अगली ओवर लेकर आ रहे राजू बंटी। लगता है श्री साई स्पोर्ट्स के कप्तान ने ये तय कर लिया है कि राजू ही खत्म करेगा। राजू बंटी इस बार फुटॉस गेंद आगे आकर खेल दिया है, उसे गेंद जारी, एक्स्ट्रा कवर, फील्डर के हाथ में 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके और आसानी से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 27 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर पहला विकेट गिरा था वहां पर मिनेश का, दूसरा संदीप का और तीसरा श्रीनिवास का। आकाश बंटी का सामना करेंगे, आगे आकर उसे खेलना चाहते थे, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चौथा ओवर का खेल चलता हुआ, ये दूसरी गेंद पर चौका लगाया वहां पर अक्षय ने। लाजवाब बल्लेबाजी आकाश की। स्कोर बढ़कर हो गया 31 रन। 66 रनों का यहां पर टारगेट रखा गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने ट्रिपल एम के सामने। अगली गेंद आगे अगर फिर से उठाने की कोशिश, खतरा हो सकता है वहां पर। गेंद छूटी पुल्ली के हाथों से। लाजवाब गेंदबाजी वहां पर बंडी की, जो पुली ने हाथ से कैच छोड़ा। अगली गेंद उठाने की कोशिश, कारपेट द्वारा गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर राजू दासरी की। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, 2 रन पूरे किए। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन राजू दासरी द्वारा। गेंदबाजी लाजवाब, अब फील्डिंग लाजवाब। राजू बंटी गेंदबाजी कर रहे तो राजू दासरी फील्डिंग कर रहे। क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। राजू बंडी आशा पाटिल सेंस से राइट टर्म और मुड़ते हुए अक्षय के लिए। इस बार आगे आकर उठाकर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर, गड्ढम मौजूद, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, वहां पर खतरा हो सकता है और यहां पर अपना विकेट गंवाना पड़ा। थैंक यू जैक ब्रदर्स, डीजे बंटी इनके प्रोप्राइटर है, थैंक यू। तो यहाँ पर जो हम हर टूर्नामेंट में देखते जो टी शर्ट्स रेडीमेड लाते, मगर यहाँ पर जो टी शर्ट्स बहुत ही बढ़िया बनाए हैं, अब्दुल शेख इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिन्होंने कटिंग कर कर इस टी शर्ट को एक रूपरेखा दी है, उनका हार्दिक आभार। तेलुगु ट्रॉफी 2016 की ओर से अमेरिकन यूएसए साई ऑनलाइन देख रहे यूट्यूब पर, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा है तेलुगु युवा ट्रॉफी को। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, तो यहाँ पर विकेट गिरता हुआ आकाश का, पहले अक्षय आउट हुए, उसके बाद आकाश का विकेट गिरता हुआ। विकेटों की लड़ी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई, पारी लड़खड़ाती हुई ट्रिपल एम स्पोर्ट की। 66 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा गया था श्री साई स्पोर्ट्स ने, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रिपल एम स्पोर्ट अब तक 5 विकेट गंवा चुकी है 35 रनों पर। समय के मामले में सहयोग करें।
क्योंकि कड़ी धूप में आपको कड़ा मुकाबला खेलना है, तो समय के मामले में जरूर सहयोग करें। एमएस ग्रुप प्रेजेंट तेलुगु युवा ट्रॉफी 2016। इसके प्रेसिडेंट मोनिश कोंडा कोंडा कोंडा। शिनू अगली ओर लेकर आ रहे हैं, इस बार उठाकर खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर में, फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ा बल्लेबाजों को। एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 37-37, जबकि ये आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ श्रीनिवास। अगली गेंद शिनू की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक अतिरिक्त रूप के रन में वाइट ये रन मिलता हुआ स्कोर बढ़कर हो गया 38 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर पूरी तरह हावी हो चुके यहां पर श्री साई स्पोर्ट्स कोंबड़पाड़ा। अगली गेंद शिनू की, तरुण को इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद गणेश। जब तक थ्रो आता, 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। अच्छा बैकअप किया यहां पर श्री साई स्पोर्ट्स ने। स्कोर बढ़कर हो गया है 39 रन। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, जबकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। अगली गेंद आगे आकर खेलना चाहते थे, उस गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। फिर से एक बार चकमा देते हुए कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो यहां पर श्री साई स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए, ये देखिए मान्यवर का कक्ष, सम्माननीय सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उसको खेल दिया, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। 1 रन लिया, 1 रन से संतुष्ट रहना चाहते हैं। यहां पर श्री साई स्पोर्ट्स का वजन बढ़ता हुआ क्वार्टर फाइनल में। अब फाइनल अगली गेंद श्रीनिवास की, फिर से उठाने की कोशिश, वहां पर लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग बाय के रूप में रन मिलता हुआ। अब आखिरी गेंद इस क्वार्टर फाइनल की, जबकि सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी श्री साई स्पोर्ट्स। आखिरी गेंद और लाजवाब गेंद, इस तरह श्री साई स्पोर्ट्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ड लक ट्रिपल एम स्पोर्ट्स, हार्ड लक बालराज। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार है श्री साई स्पोर्ट्स के राजू बंडी। लाजवाब गेंदबाजी। थैंक यू कृष्णा जी। और यहाँ पे अभी अभी आए हैं सांबया सायरी जी, इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच उपस्थित सांबया सायरी जी। और यहाँ मैन ऑफ द मैच और यहाँ श्री साई के राजू बंडी मैन ऑफ द मैच बने हैं। और मैं वेंकटेश चिटकन जी को मैं विनती करता हूं कि वो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार राजू बंडी जी को दिया जाए, जिन्होंने शानदार ऑलराउंडर पर इस परफॉर्मेंस देकर लगातार मैन ऑफ द मैच ले रहे हैं। और राजू बंडी जी बहुत बहुत मुबारक हो।
और हमारे माननीय एडवोकेट वेंकटेश चिटकन जी इनको पुरस्कार देते हुए थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच थैंक यू डीजे, थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित पद्मशाली तेलुगु युवा अध्यक्ष रामू वडलागोंडा जी और माजी नगर सेवक किशन कल्याणप जी, और हमारे बीच वासम राजेंद्र जी, मुनी वासम जी, श्रीधर जमाल जी, प्रदीप सुंका, और हमारे बीच सांबया सायरी जी उपस्थित है। इनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने यहाँ हमें वक्त दिया है। और मेहुल गंगाधर टीपीएल चेयरमैन, इनका भी बहुत बहुत आभार। विलास वेंगल, इनका भी बहुत बहुत आभार।